10 से 20 साल से काम कर रहे हैं इंक्यूबेटर से। मैं उनके अंदर 3rd नंबर पे हूँ और यंगेस्ट लड़का हूँ। 300 के अराउंड मैंने इंक्यूबेटर ओवरऑल हर साइज़ के। जो आप क्या इंजीनियर थे या साइंसदान थे जो आपने ये नहीं कर दिया? सर रिलीफ है, जो कम करेंगे मिल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप हमारे पास आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत कार्पोरेटिव बंदे हैं माशाल्लाह से, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ इनके साथ गपशप और वीडियो का। टेम्परेचर कंट्रोल्ड एग रोटेशन मैं आप लोगों को 8000 में भी दे सकता हूँ, लेकिन जो मेरा 11000 हम लोग जो रेगुलर साइज़ बनाते हैं वो 30, 50, 100, 150, 250, 350, 400 और 500 ये रेगुलर चाहते हैं। कुछ वो हैं जो पैरट्स का बनवाना चाहते हैं, कुछ वो हैं जो कबूतरों का बनवाना, एक सेमी ऑटो और एक फुली ऑटो। अच्छा, आप मैनुअल भी बनाते हैं? ऑटो कल यहाँ पे सारा रश था तो यहाँ तो मैंने कल ही बिल्डी करवाए हैं, कुछ लाला मूसा गए हैं, कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर अली और आप देख रहे हैं MA इन्फो टीवी। तो नाज़रीन, मुर्गियों के बाद अब आ जाता है इंक्यूबेटर की बारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंक्यूबेटर के कारीगर। इन्होंने माशाल्लाह मुर्गियों का काम भी किया हुआ है और मुर्गियों के काम के साथ साथ इनको आइडिया आया, इन्होंने अपना पहला जो इंक्यूबेटर था उन्होंने स्टार्ट किया, पहला आपने जो इन्होंने बनाया था। उसके बाद इनको एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा इनको ऑर्डर आना शुरू हो गया और माशाल्लाह इन्होंने अपना इंक्यूबेटर का काम स्टार्ट कर लिया। अब ये मुर्गियों का साथ साथ कर रहे हैं और इंक्यूबेटर का भी कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं इनको ये शौक़ पैदा कैसे हुआ, इन्होंने स्टार्ट कब किया और अब ये क्या कर रहे हैं, किस पे वर्किंग ज़्यादा कर रहे हैं। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम और लोकेशन? मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान आज़म है और मेरा तल्लुक़ डस्का सियालकोट, ज़िला सियालकोट से, डस्का सिटी से। इंक्यूबेटर का जो आइडिया है वो क्यों कैसे आया? इंक्यूबेटर बेसिकली मुर्गियों की एक ज़रूरत है। मैंने जब मुर्गियाँ रखी फैंसी तो ज़ाहिर बात उन्होंने अंडे दिए और कोई मुर्गी कुड़क नहीं थी होती, जिसे पाड़ा हम लोग पंजाबी में कहते हैं, पाड़े पे नहीं थी आती। तो फिर मुझे जब सर्च की तो एक चीज़ का पता चला फर्स्ट टाइम कि इंक्यूबेटर भी कोई चीज़ है। अच्छा। उसके ऊपर मैंने फ़र्स्ट टाइम इंक्यूबेटर बनाया तो कोई मुझे ना रिज़ल्ट ख़ास नहीं मिला। दोबारा फिर मैंने डिसहार्ट होने के बजाय एक इंक्यूबेटर अच्छी क्वालिटी का तैयार करने की कोशिश की तो मुझे उसमें से काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया कि मैंने एक मशीन बनाई है जो अंडों में से चूज़ा निकाल दिया, तो कोई मानता ही नहीं था। हाँ, कोई चैलेंज था कि यार मशीन चूज़े नहीं कर सकती, तो दोस्तों को फिर एक दो मशीन बना के दी जो सील्स का शौक करते थे। उन्होंने माशाल्लाह उसमें से रिज़ल्ट लिया। तो बाद में फिर उनसे देख के कुछ दोस्त ऐसे मिले जो कहने लगे कि ज़िशान भाई आप उसमें से अपना फ़ायदा रख लें, हमें मशीन बनवा दे। फिर मैंने मिस्त्री पकड़े, उनसे बॉडी वगैरह बनाई, वायरिंग वगैरह मैं खुद करता था। तो वहाँ से ये काम चलता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कह लें कि मैंने सीखा जो था वो यूट्यूब से था। इसलिए मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि अगर आप लोग ख़रीद नहीं सकते एक चीज़, फॉर एग्जांपल को 5-10 हज़ार की मार्केट में से, तो आप लोग खुद भी तैयार कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आपको पहला एक्सपेरिमेंट अगर गलत होगा तो दूसरा इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। इसलिए अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास टाइम है तो वेरी गुड आप बनाएं, अगर टाइम नहीं है फिर आप मार्केट में से ख़रीदें। और सीखने के लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म यूट्यूब है। तो जब आपने ये पहली दफ़ा बनाया था तो आपने कितनी दफ़ा, पहली दफ़ा ही जो आपने बनाया था उसका रिज़ल्ट अच्छा मिला या उसके बाद आपने दोबारा फिर बनाया? नहीं, पहली दफ़ा तो बनाया जो था उसमें तो अंडे ऐसे हो गए थे जैसे अंडे उबलते। अच्छा। उसमें ये था कि डिजिटल कंट्रोलर नहीं था, जिस तरह अभी 1209 है, 3001 है, 452 है। उस वक्त एक प्लेट थी, अभी मेरे पास यहाँ पे शायद पड़ी हो, तो जिसे हम लोग कहते थे अनडिजिटल, में डिजिटल नहीं था, वो प्लेट थी, उसके साथ एडजस्टमेंट होती थी। अच्छा। इतना ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं था उसमें, तो प्लेट आगे मैंने लगा दी ना, उसकी कोई सेटिंग की, बस अंडे रख दिए, पानी रख दिया, सुबह शाम अंडे लाना शुरू कर दिए। तो 21 दिन बाद चेक करता रहा, वेट करता रहा, अंदर पता चल रहा था, लाइट से चेक करता था कुछ बन रहा है। तो जब 21-22 दिन बाद कुछ ना निकला, 23 दिन 24 दिन 2-3 दिन वेट किया, तो फिर मैंने थक हार के जब एक अंडा तोड़ा तो अंदर अंडा उबला हुआ था कि वो हीट इतनी ज़्यादा थी अंडा। फिर मैंने डिजिटल कंट्रोलर लिया था, वो छोटा सा 1209, तो उस पर मैंने जब इंक्यूबेटर बनाया तो बड़ा माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। आप क्या इंजीनियर थे या साइंसदान थे जो आपने ये नहीं कर दिया? सर देखें, ये कोई बड़ा कह लें कोई मारने वाला काम नहीं है, इसमें कोई बड़ा कह लें ना कोई कारीगरी वाला या कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं। हाँ, इसमें जब आ जाता है प्रोफेशनल लेवल, टेक्निकल काम तो प्रोफेशनल, हाँ बिल्कुल, जब प्रोफेशनल लेवल आ जाता है 100-50-20 अंडे हैच कराना वो नॉर्मल बात है। अच्छा। जब आप जाते हैं कारोबारी लाइन में, आपको 250, 500, 1000, 2000, 5000 अंडे वाला जब इंक्यूबेटर चाहिए होता है, तो वहाँ पे जाके काफ़ी चीज़ें उसमें ना मैटर करती हैं।
आती हैं। अच्छा। एयर सर्कुलेशन है, इंक्यूबेटर का डाया है, उसके बाद हीट की मेंटेनेंस है, ह्यूमिडिटी, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को स्टडी करके ही मैंने इन पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें कामयाबी हो। अच्छा, इस वक्त आपका जो इंक्यूबेटर है क्या रिजल्ट दे रहा है? यार नॉर्मली जो मैंने ज़ाती तौर पे इस्तेमाल किया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 92 to 95% भी रिज़ल्ट मिला, 80% भी मिला। ये थोड़ी बहुत मौसम की वेरिएशन की वजह से भी हो जाता है, गर्मी और बरसाती मौसम ये थोड़ा सा मसला हो जाता है। जिस तरह रिसेंटली कुछ दोस्त मेरे से, अब किसी ने 6 माह बाद जब रब्ता किया, 6 माह पहले इंक्यूबेटर इस्तेमाल करते रहे, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे। अच्छा। तो अब पिछले कोई एक डेढ़ माह पहले मुझे कुछ कंप्लेंट्स भी आई उन्हीं बंदों की जो 6 माह पहले सेटिस्फाई थे। तो उसकी वजह वो इंक्यूबेटर नहीं था, बल्कि उन लोगों, हाँ मौसम था और उन लोगों की लाइल्मी थी। क्योंकि इंक्यूबेटर आप बेशक 50 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का या 5,000 रुपये का खरीदें, आपको इंक्यूबेटर को स्टडी करना पड़ेगा कि इंक्यूबेटर में से चूज़ा हैच करवाने के लिए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। टेम्परेचर को, नमी को, एयर सर्कुलेशन को, ऑक्सीजन को, और जिस जगह पे आप इंक्यूबेटर रखेंगे, जिस रूम में आप इंक्यूबेटर रखेंगे, उस रूम के टेम्परेचर, नमी, हर चीज़ को आप देखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ आपने डब्बा ला के नहीं रख देना। क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि फुली ऑटोमेटिक मशीन का मतलब ये है ला के रख देंगे, पानी रख देंगे, अंडे रख देंगे, तो 21 दिन बाद या 17 दिन बाद जाके वो बच्चे निकल आएंगे। तो ऐसा नहीं है, हो जाए मतलब आपका रिजल्ट आ जाए उसमें 50%, लेकिन उसमें आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। आपको जब तक इंक्यूबेटर को स्टडी ना करेंगे, इंशाल्लाह अगर स्टडी कर लेंगे तो आपका 100% रिजल्ट भी आ सकता है। वो आपकी कह लें कि इल्म के वे। तो इस तरह की तमाम तर इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहें तो वो आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं। हमारा चैनल भी है फार्मिंग चीफ, आप रिसर्च करें, वहाँ पे भी आपको इंक्यूबेटर से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ तमाम तरह। तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन है, वहाँ पे भी आप विजिट करके इंशाल्लाह आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब तक आपने कितने इंक्यूबेटर जो सेल कर दिए हैं? यार कोई गिनी चुनी बात तो नहीं है, लेकिन अभी मैं जो इस रिसेंटली 2 माह का अपना 1.5 माह का रिकॉर्ड चेक कर रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 300 के अराउंड मैंने इंक्यूबेटर ओवरऑल हर साइज़ के जो ऑर्डर मेरे पास एनलिस्ट मैंने किया हुआ है, जो लिखा हुआ है। तो बहुत से ऐसे भी ऑर्डर हैं जो लिखे नहीं होते, अचानक वो बंदा विज़िट करता है। लिखते हम लोग वो हैं जो बुकिंग होती है। अच्छा। तो बहुत से ऐसे भी ऑर्डर्स हैं जो लिखे नहीं जाते, क्योंकि ऑन द स्पॉट लोग विज़िट करते हैं, जो चीज़ बनी होती है लोग उठा के ले जाते हैं, तो उनका हम लोग लिस्ट में नहीं ऐड करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक सो कि 2 माह के अंदर मैंने कोई 400 से 500 के अराउंड इंक्यूबेटर्स जो मुख्तलिफ साइज़ के सेल किए। अच्छा, ज़्यादातर आपको ऑर्डर्स आते हैं या आपने अपना आपके चैनल के थ्रू लोग लेते हैं? ऑर्डर आते हैं, इनको OLX के थ्रू आते हैं, फेसबुक के थ्रू आते हैं, लोकल अपने शहर से भी लोग आते हैं, गुजरांवाला से। तो सारे ज़्यादातर दोस्त जो हैं मैक्सिमम वो ऑनलाइन देख के आते हैं। आप यूट्यूब कह लें, फेसबुक कह लें या OLX कह लें, सारे ऑनलाइन ही मैक्सिमम। क्योंकि मैं आप जगह पे खड़े हैं, इस एरिया में कोई बाज़ार, कोई शहर ख़ास एरिया नहीं है जहाँ पे कोई दुकान है। ये बेसिकली एक मोहल्ला है। तो ये ऑनलाइन काम है, इसलिए मैं ऑनलाइन ही सारे ऑर्डर्स हमें आते हैं। और मैक्सिमम हमारा जो काम है वो ऑर्डर पे होता है, लेकिन जिन दिनों में हम फ्री हो, टाइम हो, हम लोग स्पेयर 20, 25, 50, 100 इंक्यूबेटर जो वो रख लेते हैं, क्योंकि टाइम होता है, बाद में मुश्किल नहीं होती। अच्छा, आपके जो इंक्यूबेटर्स हैं वो किस किस शहर में जा चुके हैं इस वक्त अब तक? यार ये तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। मैं हर शहर आई थिंक सो कि जिस शहर का पूछेंगे मेरा ख्याल है वहाँ पे गया होगा। यानी कि आपका नाम बन चुका है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रिसेंटली दोस्त कह रहे थे कि ज़िशान भाई गुजरांवाला, सियालकोट, वज़ीराबाद, लाहौर, पिंडी, गुजर खान, ये गुजरात, लाला मुसा खारियाँ, बिम्बर, और मतलब ये जितना भी अपना सराउंडिंग एरिया है, यहाँ पे नारोवाल है, ज़फ़रवाल है। तो मैं ओवरऑल चेक कर रहा था कि आई एम ऑन द 3rd नंबर, कि जो लोग पिछले 10 से 20 साल से काम कर रहे हैं इंक्यूबेटर से, मैं उनके अंदर 3rd नंबर पे हूँ और यंगेस्ट लड़का हूँ जो इंक्यूबेटर्स का खुद प्रैक्टिकली तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा आज़ाज़ की बात है मेरे लिए कि मैं 1.5 से 2 साल के अंदर इस मुकाम में हूँ। इस वक्त आपकी एज कितनी हो गई है? मेरी अभी 28 एज है। तो ये अभी यंग एज है बिल्कुल। वैसे थोड़ा मैं अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ोतरी काफ़ी है जिस्म की। सही, अच्छी बात है। आप माशाल्लाह इस काम में तरक्की हासिल कर रहे हैं। अच्छा, आप अपने मटेरियल क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें इंक्यूबेटर में? मटेरियल काफ़ी हैं इंक्यूबेटर के अंदर, लेकिन मैं ज़्यादातर जो प्रेफर करता हूँ वो प्लाईवुड में करता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली ना मेरा यूट्यूब चैनल होने की वजह से बहुत से ऐसे दोस्त हैं अच्छा, जो
नए बंदे मोटिवेट होकर काम शुरू करने की तरफ आते हैं। अच्छा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि प्लाईवुड का इनक्यूबेटर उनको दिया जाए। उसकी रीज़न सिर्फ एक है, काम इसका वही है लेकिन ये सस्ता पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू आयरन। लोहे की बॉडी, एलुमिनियम की बॉडी, कोई भी दोस्त जो भी तैयार करवाना चाहें चला उनको मिल जाएंगे लोहे में या एलुमिनियम में ऑन द ऑर्डर। लेकिन रेगुलर जो हम लोग बना रहे हैं वो प्लाईवुड पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो नए बंदे को हमेशा मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि वो मुहावरा है कि पिछले घरों जड़ी बचत हो जानी है अगले पता नहीं की बिकनी है। ठीक है, तो आप जब स्टार्ट करें किसी काम को तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है, अपना खर्चा जो वो कम से कम करें, क्योंकि आगे का पता नहीं कारोबार का क्या हालात होंगे, क्या मामला होंगे। अगर कारोबार चल जाए तो 2 लाख वाली चीज़ भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर ना चले तो आपकी 50,000 वाली चीज़ जो आपने ख़रीदी हो वो भी आपको लगेगा कि मैं पैसे ज़ाया कर लिए। सही है। अच्छा, जो आपका सबसे छोटा इंक्यूबेटर है कितने अंडे वाला है? ये बड़ा हुआ जी, ये तैयार हो रहे हैं, दोनों ऑर्डर पे हैं। अच्छा, ये छोटा है? हाँ, ये सबसे छोटा। अच्छा। 30 अंडों वाला है। अच्छा। ठीक है, इससे ऊपर 50 अंडों वाला जी। इससे ऊपर 100 अंडे वाला वो नीचे पड़ा हुआ है। फिर इसके बाद ये 150 अंडे वाला फुली ऑटोमेटिक है। इसके बाद फिर जो मतलब कह लेंगे इसका कोई फिक्स साइज नहीं है। अच्छा। अब कोई बंदे हैं वो कहते हैं हमें 2 ट्रेज लगा दें, कोई कहते हैं हमें 4 ट्रेज लगा दें, जिस तरह की ज़रूरत है वो उस तरह के। लेकिन हम लोग जो रेगुलर साइज़ बनाते हैं वो 30, 50, 100, 150, 250, 350, 400 और 500, ये रेगुलर हमारे साइज़ हैं। दोस्त आ जाते हैं 1000 अंडे वाला, 2000 अंडे वाला, 1500 वाला, मतलब अपनी अपनी जिस तरह की रिक्वायरमेंट हो। और कुछ दोस्त आ जाते हैं जो बटेर का बनवाना चाहते हैं, कुछ वो हैं जो मोर का बनवाना चाहते हैं, कुछ वो हैं जो पैरट्स का बनवाना चाहते हैं, कुछ वो हैं जो कबूतरों का बनवाना चाहते हैं। क्योंकि अब मॉडर्न दौर है, लोग परिंदों को डिस्टर्ब करने के बजाय मशीन्स के अंदर हैचिंग करवाते हैं और ख़ुद हैंड फीड करके तो तोतों को भी लोग पाल रहे हैं। ठीक है, ये सही है। तो सबसे जो छोटा है उसकी क्या प्राइस है? देखें, प्राइस वेरी करती है कैटेगरीज पे। कोई भी इंक्यूबेटर है वो उसकी 3 कैटेगरी हैं, एक मैनुअल, एक सेमी ऑटो और एक फुली ऑटो। अच्छा, आप मैनुअल भी बनाते हैं, ऑटो भी बनाते हैं? हाँ, मैनुअल जो सबसे छोटा है वो हम लोग दे रहे हैं 3000 रुपये का। 30 अंडे वाला? 30 अंडों वाला। सही है। अब मार्केट में आपको कोई कहेगा 2000 रुपये का, 2500 का। अच्छी चीज़ है, मिलता है, कोई इसमें शक नहीं है। अच्छा। हर बंदे की चीज़ अच्छी है, किसी को कोई बंदा बुरा नहीं कहता। लेकिन हम लोग वो सस्ती चीज़ दे के बाद में कंप्लेन लेना मुनासिब नहीं समझते। थोड़ा सा बंदा महंगी दे ले वो बेहतर है, बजाय कि आप बाद में कंप्लेंस आएँ। उसके अंदर क्या होता है कि अगर कॉर्नर्स के ऊपर ये लेमिनेशन वगैरह ना हुई हो, अच्छा। अंदर लेमिनेशन वगैरह ना हुई हो, तो पानी से प्लाईवुड ख़राब होना शुरू हो जाती है। अच्छा। ठीक है, जब नमी अंदर आप पैदा होती है। इसलिए ये कॉर्नर्स वगैरह, फिनिशिंग वगैरह आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। हाँ। अब यही मैं अगर ये इसके कॉर्नर्स वगैरह और लेमिनेशन वगैरह ना करूँ तो मेरा 500 से 700 रुपये खर्चा कम हो जाता है। बच जाएगा, बिल्कुल। तो मज़ारी बात है, मैं भी 2000-2200 रुपये में सेल कर सकता हूँ। अच्छा। लेकिन 3000 में सेल करना बेहतर है। 10 की बजाय 8 सेल हो जाए और कंप्लेन जो 0 हो जाए, ये हमारा मकसद है। अच्छा, आपके डेली के डेली माल बिक जाता है या एक माह के अंदर कोई यार अभी आप यहाँ पे आए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे गंद मंद जो खलारा वगैरह है, हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही लग रहा है, पता नहीं कितना बड़ा काम है, पर अल्हम्दुलिल्लाह काम है। ये अभी कल यहाँ पे सारा रश था, तो यहाँ तो मैंने बिल्डिंग करवाए हैं। कुछ लाला मूसा गए हैं, कुछ पेशावर गए हैं। बिल्डिंग का काम भी आप करते हैं साथ में? हाँ जी, यहाँ से बिल्डिंग कार्गो वगैरह पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। अच्छा। कार्गो चार्जेस जो हैं वो दोस्तों के हैं। मैं यहाँ पे ना 1-2 चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि वे ऑफ पेमेंट, बहुत से दोस्त वीडियो को पूरा देख के हमसे पूरी बातें करके उसके बाद वे ऑफ पेमेंट पूछते हैं कि पेमेंट का क्या तरीका है। पेमेंट का जो तरीकाकार है वो दोस्त सारा कुछ बातें हो के बाद में पेमेंट का पूछना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कर दिया कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? हाँ। मैं कैश ऑन डिलीवरी कर सकता हूँ। जी जी। अब ये जो इंक्यूबेटर है, सबसे छोटा जो इंक्यूबेटर है, इसका वजन तकरीबन 5 से 8 किलो है। अच्छा। तो जब कैश ऑन डिलीवरी होती है तो वो TCS के थ्रू, लेपर्ड के थ्रू या कोई कोरियर कंपनी के थ्रू होती है। अच्छा। तो वो लोग चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो चार्जेस कभी भी मैं अपने पल्ले से तो मैं पे नहीं करूँगा, तो आप लोगों को बियर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मशीन अगर मैं 3000 की दे रहा हूँ और एक बंदा कराची मंगवाता है, तो जी करे 3000 इसके कार्गो चार्जेस बन जाए। ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर हम लोग कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते। ये सबसे छोटी की मिसाल दे रहा हूँ। अब मैंने एक बंदे ने कहा जी मुझे 500 अंडे वाली मशीन चाहिए लाहौर के अंदर। अब 500 अंडे वाली मशीन सेमी ऑटो तकरीबन 18,000 रुपये की हम लोग सेल करते हैं। अच्छा। तो लाहौर कैश ऑन डिलीवरी वो मशीन का वज़न बनता था तकरीबन 20 से 30 किलो। वो जब TCS वालों के पास गए तो उन्होंने जनाबे वाला बना दिया उसका बिल 3200 रुपया। ठीक है। तो 3200 रुपया उसका
कह लें कि कैश ऑन डिलीवरी वाला सीन था, अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी उसके घर करता हूँ। तो उस बंदे से जब बात की, उसने कहा जी भाई मैं नहीं, इतना महंगा तो मैं पे नहीं कर सकता। तो मैंने कहा भाई आपको 500 रुपया चार्जेस आएंगे, लाहौर बदामी बाग लारियट आप रिसीव कर लीजिएगा। तो इसलिए जो वे ऑफ पेमेंट है वो हम लोग कैश करते हैं, या दूसरा तरीकाकार ये होता है कि जब हम लोग बिल्टी करते हैं, ठीक है, तो उस सबसे पहले जब ऑर्डर होता है हम लोग एज अ टोकन कुछ मनी मंगवाते हैं, 1000 रुपया 2000 रुपया जितना भी कस्टमर ने पे करना हो। उसके बाद 2 दिन से 3 दिन के अंदर जब मशीन तैयार हो जाती है, कार्गो अड्डे पे चली जाती है बिल्टी वालों के पास, वहाँ पे एक रिसिप्ट इशू होती है। जब वो रिसिप्ट इशू हो जाती है तो हम कस्टमर को वो रिसिप्ट भेजते हैं। कस्टमर उस कंपनी के साथ रब्ता करके उनसे वेरीफाई करता है कि जी मेरे एड्रेस, मेरे नाम और मेरे नंबर पे कोई बॉक्स वगैरह या कोई इनक्यूबेटर आपके पास आया है, वो कंपनी उसे वेरीफाई कर देती है, तो कस्टमर हमारी पेमेंट जो है वो क्लियर कर देता है। ये इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से दोस्त जो हैं वो वीडियो देख के बाद में हमसे रब्ता करके तमाम तरह इन्फॉर्मेशन ले के तो बाद में इशू बन जाता है जी पेमेंट जो है ऑन डिलीवरी, तो कैश ऑन डिलीवरी पे हम लोग काम नहीं करते। सही हो गया, ये बातें तो होगी। अब थोड़ा सा विजिट करवा दें, आप क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं, मीटर कौन सा यूज़ करते हैं? देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो है ना ये कस्टमर्स की डिमांड पे रेगुलर जो चीज़ें हैं ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। रेगुलर चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये अब मार्केट के अंदर जो चीज़ें हैं वो इस तरह से कुछ इस्तेमाल होती हैं। ये ट्रेज़ हैं, ये भी ऑटो ट्रे है, हाँ ठीक है। ये 45 डिग्री पे जो इसकी रोटेशन है होती है, ठीक है। उसके बाद एक रोलिंग ट्रे होती है, पर्पस दोनों का अंडे को हलाना है। ये रोलर ट्रे है, ये दोनों के रेट में थोड़ा बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेन जो इंक्यूबेटर की क्वालिटी को डिपेंड करता है वो है कंट्रोलर। अच्छा, अब जितनी भी मैनुअल मशीनें जो आपको मार्केट में 2000-2500 की ये सबसे छोटी वाली मशीन मिलेगी, उसके अंदर कंट्रोलर जो है वो आपको मिलेगा W1209। ये आप कंट्रोलर, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। मार्केट के अंदर आपको ये W1209 मिलेगा। अच्छा, ये कंट्रोलर इंतहाई सस्ता, और इसके अंदर अब क्वालिटी भी आ गई हैं 2-3 के जो क्वालिटी भी मैटर करती है। हाँ बिल्कुल। अब देखें 1209 एक बहुत ही लो क्वालिटी में है, एक अच्छी क्वालिटी में है, ठीक है। दोनों का रेट सेम है, सिर्फ एक पर्दा दिया गया है, ठीक है जी। तो मार्केट के अंदर जो आपको 2000-2500 की मशीन मिलेगी उसको ये कंट्रोलर इस्तेमाल किया गया। मैं भी दे सकता हूँ, कोई इसमें इशू नहीं, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 नंबरी कह लें कि शुरू हो गई है। मैं आजकल जो मैनुअल मशीन के लिए इस्तेमाल करता हूँ वो ये कंट्रोलर है। ये मैं खोल के इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल्ड अगर अच्छे तरीके वाला कंट्रोलर हो, ये 2 कंट्रोलर मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक HW 735, ये आप देख सकते हैं टेम्परेचर कंट्रोलर HW 735, और दूसरा मैं इस्तेमाल करता हूँ 3001। ये 2 कंट्रोलर मैं इस्तेमाल करता हूँ। काम इसका भी वही है, उसका भी वही है, काम इसका भी वही है, लेकिन दोनों की क्वालिटी में फ़र्क है। क्वालिटी ये नहीं कि शक्लो शबाहत में, क्वालिटी ये है कि इनके सेंसर्स अच्छे हैं, इनकी रिलेज अच्छी हैं, लाइफ टाइम अच्छा है। ये सेंस इतनी खास नहीं करता जितनी खास ये सेंस करता है। ये पहले था, अगर अभी भी अच्छी क्वालिटी में मिले 1209 तो ये अच्छा कंट्रोलर है, लेकिन अब इसमें कह लें कि 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है और अच्छे बुरे का फ़र्क करना मुश्किल हो गया, इसलिए कंट्रोलर हम लोग अच्छे लगा रहे हैं। ये हमें 300-400-500 रुपये महंगा पड़ता है, इसलिए हमारा 400-500 रेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसी तरह बाकी तरह टाइमर हैं, ह्यूमिडिफायर्स हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोलर हैं। अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो ये ह्यूमिडिफायर है, ठीक है जी। अब देखें 100 अंडे वाली मशीन में, 50 अंडे वाली मशीन में एक डोनट ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल होता है, 350-400 रुपये का आ जाता है। मार्केट के अंदर आपको डोनट मिलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये 12 LED वाला ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल करते हैं, जिसका लाइफ टाइम अच्छा है। अच्छा, ठीक है जी, जिसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है। डोनट आपका 1 मंथ भी मुश्किल से निकालता है, लेकिन मकसद उसका भी वही है, मकसद इसका भी वही है, लेकिन इसका लाइफ टाइम, इसकी क्वालिटी, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इसका रेट भी ज़्यादा है। सही है। जो दोस्त रेट पे आके मेरे साथ बहस करते हैं, उन दोस्तों से मैं गुजारिश करूँगा कि फुली ऑटोमेटिक 100 अंडों वाला इंक्यूबेटर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड, टेम्परेचर कंट्रोल्ड, एग रोटेशन, मैं आप लोगों को 8000 में भी दे सकता हूँ, लेकिन जो मेरा 11000 वाला इंक्यूबेटर है उसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा।
गारंटी दोनों की होगी रिजल्ट की, लेकिन लाइफ टाइम में फ़र्क होगा, क्वालिटी में फ़र्क होगा। इसलिए अगर कोई दोस्त मेरे से डील करते हुए बाद में ये कह दे कि ज़िशान भाई आपके रेट ज़्यादा हैं, आप 2000 महंगा दे रहे हैं, तो उसकी भाई कुछ रीज़न्स हैं। आप जहाँ से भी ख़रीदें उसकी तहकीक करें, कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है। सेम कंट्रोलर 300 रुपये का भी टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला और टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला 3000 का भी मिलता है। इसी तरह ह्यूमिडिफायर 300 रुपये वाला भी होता है और 1500 रुपये वाला भी ह्यूमिडिफायर होता है। तो आप जो है सिर्फ़ और सिर्फ रेट को या पैसों को ना देखा करें, बल्कि चीज़ की क्वालिटी को देखा करें। इंशाल्लाह लाइफ टाइम आपने चलाना होता है, सिर्फ एक हैच नहीं लेना होता। सही है। ये बातें मैं करना चाहूँगा इनक्यूबेटर भाई के। आपने माशाल्लाह सारी अच्छी तरीके से आपने अपने कस्टमर को आपने आगाह कर दिया, और भी जो चीज़ें थी आपने सारी ओवरऑल बता दी हैं। अच्छा, आप जो हमारे व्यूवर्स होंगे हमारे चैनल के थ्रू आपके साथ जो रब्ता करेंगे, उनको आप क्या थोड़ा सा रिलीविंग देंगे? सर रिलीफ है, जो कम करेंगे मिल जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप हमारे पास आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत कारपोरेटिव बंदे हैं माशाल्लाह से, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ इनके साथ। गपशप वीडियो का अलग भी बड़ी अच्छी लगी है, और स्पेशली जो मुझे ये रेफरेंस से कहेगा MA Info TV से मैंने आपकी वीडियो देखी है, और इंशाल्लाह उसको जो रिलीफ मिलेगा उसमें ये है कि कोई भी इनक्यूबेटर मेरे से ख़रीदेंगे, मेरी एक रेट लिस्ट है वो फिक्स है, वहाँ पे जाके चेक करें, उसमें से इंशाल्लाह 10% डिस्काउंट मिलेगा जो भी इनक्यूबेटर इंशाल्लाह वो ख़रीदना चाहें। सही है, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया बहुत जनाब शुक्रिया, ज़िशान साहब, बहुत शुक्रिया।